सुबह उठकर बेवजह ही थकावट लगती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है दोस्तों, कभी कंधे में दर्द रहता है, कभी हमारे शरीर के किसी हिस्से की नस दब जाती है दोस्तों, हाथ पैरों में झुंझुनी सी आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे कमर में ताकत ही नहीं है। चलने फिरने में तकलीफ होती है, घुटनों में दर्द है दोस्तों। इस तरह की समस्या उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है, परंतु यदि हम लोग अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं, कुछ चीजों को अपनी डाइट में अगर हम शामिल करेंगे दोस्तों, तो इससे हमें हड्डियों की तकलीफ से, कमजोरी से तुरंत आराम मिलेगा। उन्हीं में से कुछ चीज लेकर आई हूं अपने YouTube परिवार के लिए। वो है मखाना। मखाना खाने से चेहरे पर चमक आएगी, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, यानी कि लंबे समय तक जवां बने रहेंगे। लोटस सीड भी कहा जाता है। सारी चीजें वीडियो में बताने वाली हूं आगे चलकर कि किस चीज को कब खाना है और कितना खाना है और कैसे खाना है। अगली चीज है चना, सिका हुआ चना। कोशिश करें छिलके सहित चने का इस्तेमाल करिए। चना ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। चना डायबिटिक पेशेंट को भी रोज एक मुट्ठी छिलके वाले चने को जरूर खाना चाहिए। यह है हलीम के बीज, जिसे ऑलिव सीड्स भी कहा जाता है। अभी ये भी मैं आपको पास से दिखाने वाली हूँ कि हलीम सीड्स को कैसे खाया जाता है। साथ में लेना है आपको फेनुग्रीक सीड्स, 1 चम्मच दाना मेथी, या मेथी का पानी पिए, या मेथी के पाउडर का इस्तेमाल कैसे करना है आगे वीडियो में देखिए। सबसे पहले हमने यहां लिया है जो कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को दूर करेगा, वो है मखाना। इसे हम लोग इंग्लिश में लोटस सीड भी कहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस होता है मखाने में। उसी तरह से ये जो छिलके वाला चना होता है ना दोस्तों, बहुत कमाल का होता है। खून की कमी को दूर करता है, एनीमिक होने से बचाता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें भी चने का सेवन जरूर करना चाहिए दोस्तों। इससे आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा। तो चना जरूर खाएं। साथ में लेना है, दिन में कभी भी खा सकते हैं, सिका हुआ भुना हुआ फ्लैक्सीड अलसी। कभी भी अलसी को कच्चा नहीं खाते हैं दोस्तों। अलसी को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लें। 1 चम्मच अलसी को दिन में कभी भी चबाकर खाएं। यह है हलीम के बीज। इसे ऑलिव सीड्स के नाम से भी जानते हैं बहुत से लोग। इसे गार्डन क्रीज सीड्स के नाम से भी जानते हैं। किसी भी किराना दुकान में हलीम के बीज मिल जाएंगे। इतना ज्यादा इसमें कैल्शियम होता है कि हमारी हड्डियां, जिनमें से कैल्शियम कम होने लगा है, घटने लगा है, उन्हें हलीम सीड अगर रोज खाते हैं 10 दिन तक के उनके शरीर में कैल्शियम का स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। बच्चों को गर्म दूध में 2 चम्मच पानी में भिगे हुए इस हलीम सीड्स को डालकर जरूर दें। खाने में भी अच्छा लगता है, कोई खराब नहीं लगता है। मैं खुद भी इसे लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए 40 के पार होते होते कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है दोस्तों। कभी कमजोरी, कभी घुटने मुड़ना बंद हो जाते हैं, कभी सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय हड्डियों से कट कट की आवाज आने लगती है। जरूर लें। इसके अलावा दिन में एक बार 1 चम्मच सफेद तिल या काला तिल, जो भी आपके पास है, जरूर लीजिए। 1 चम्मच तिल और गुड़ का सेवन। हमारे बुजुर्ग लोग पूरे ठंड के मौसम में तिल और गुड़ के लड्डू बनाया करते थे और खाया करते थे। तभी तो कमजोर हड्डियों की समस्या पहले इतनी नहीं होती थी जितनी आजकल 40 के बाद दिखने लगी है। पहले 60-65 के जब दादा नाना लोग हुआ करते थे ना, तब कभी मैंने सुना होगा कि उनकी कमर दुख रही या घुटना दुख रहा है। बाकी मैंने कभी नहीं सुना। आजकल तो देखिए, जिसके सुनती हूँ वो बोलता रहे हमारे घुटने में बहुत तकलीफ है। घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने के लिए, हड्डियों की मजबूती को बढ़ाने के लिए 1 मुट्ठी भुना हुआ मखाना रोज खाइए। शाम के समय जब भूख लगती है ना, तो मखाना, चना और तिल को मिलाकर रखिए और इसे खाना शुरू करें। मखाने को चाहे तो थोड़े से घी में डालकर ड्राई रोस्ट कर लें। इसी मखाने में 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने फ्लैक्सीड डाला है, अलसी के बीजों को, 1 चम्मच तिल अलसी। मखाने को सिकने में ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए मैंने लोटस सीड को पहले सेका। 4 मिनट जब वो सिक गए, उसके बाद मैंने 1 चम्मच अलसी और तिल डाला है। अब इसमें आप सिका हुआ चना मिला लीजिए। क्यों? क्योंकि चना तो सिका हुआ आया था बाजार का, तो हम इसमें नहीं मिला सकते। इससे आपके शरीर में
कैल्शियम का स्तर दुगनी तेजी से बढ़ेगा। आप देखेंगे जो आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है, सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय परेशानी होती है दोस्तों, इतनी तेजी से आपके शरीर में कैल्शियम का स्तर सुधरने लगेगा। इसमें डाला है 1 मुट्ठी पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज भी ऐड कर दिए हैं मैंने। जिन बुजुर्गों को चबाने में परेशानी है वे इसे पीस कर पाउडर बनाएं, जैसे कि हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। मैं अपने घर के बुजुर्गों के लिए इस पाउडर को बनाकर रखा है मैंने, जिसमें मखाना है, अलसी है, तिल है और साथ में है चना, क्योंकि बुजुर्ग लोग चने को नहीं चबा पाते, दांत में फंस जाता है। बच्चों को चबाना पसंद नहीं ना, गर्म दूध में डालकर दे दीजिए। मेरी बेटियों को भी चबाना कम पसंद है, चना नहीं अच्छा लगता, तिल अच्छा नहीं लगता, इनका पाउडर बना लीजिए। ये इतना बढ़िया एनर्जी से भरपूर पाउडर है जो आपके घुटनों की ग्रीस को बढ़ाएगा, हड्डियों को मजबूत बनाएगा और आपको गठिया अर्थराइटिस की समस्या से आराम दिलाएगा। आप कह सकते हैं खाट में जकड़ा इंसान भी दौड़ने लगेगा। 1 गिलास गर्म दूध में, 1 कप गर्म दूध में इस पाउडर को डालकर लेना है। बाजार के कोई पाउडर मत खरीदिए, घर पर बना हुआ मखाना, चना, पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज को भी इसमें थोड़ा सा पीस दिया है मैंने, तिल है इसमें। 1 चम्मच तिल का सेवन आपके शरीर में 100 मिलीग्राम कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है दोस्तों। सारी चीजें मैंने चुन कर ली है। फ्लैक्सीड ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होता है। गर्म दूध में डालिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं दूध को मीठा करने तो इस दूध में आप एक छोटा सा टुकड़ा जैगरी का, गुड़ का डाल लीजिए और दिन में 1 बार शाम को ब्रेकफास्ट में जब टाइम हो लीजिए। यह है हलीम के बीज, जिसे आप दिन में कभी भी ले सकते हैं। मेथी के पानी को सुबह पीना है, खाली पेट पीना है। 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में भिगाइए, सुबह उठकर गर्म करके छान कर पी लीजिए। और पंपकिन सीड्स को जरूर खाइए दोस्तों, आप देखेंगे आपको बहुत आराम मिलेगा। बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, लंबे समय तक जवां बने रहेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।